हेलो फ्रेंड्स। मैं संजय चौधरी, आपका मेंटल गाइड। आप सभी का स्वागत है आज के एडिशन बाजार कल, आज और कल में। फ्रेंड्स, फ्राइडे को मार्केट सेल ऑफ आया। ये सेल ऑफ क्या था? जो लॉन्ग्स पोजीशन थी उनको कवर किए गए, या जिन लोगों ने होल्डिंग्स रखी थी उन लोगों ने प्रॉफिट्स को अपने बुक किया। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या एक्सपेक्ट किया था मार्केट में इतनी फॉल आएगी फ्राइडे को, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मंडे क्या क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्यूसडे को बजट प्रेजेंट किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के एडिशन को। जब फ्राइडे को हमने मार्केट ओपन हुआ था हमारा, तब सारे सिग्नल्स पॉजिटिव थे। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव था, डाउ, नैस्डैक सब पॉजिटिव थे। हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था मार्केट में गैप अप होगा, मार्केट में तेजी आएगी। क्यों? क्योंकि आपका इन्फोसिस का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। हमारे पास सारे क्यूज पॉजिटिव थे। कैश मार्केट में जबरदस्ती एफआईज ने बाइंग की थी। एफएनओ सेगमेंट में भी नेट बाइंग जबरदस्त थी। ऑप्शंस में भी एफआईज ने जबरदस्त बाइंग की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में ओपनिंग के तुरंत बाद आपकी फॉल आना चालू हो गई? जब मार्केट ओपन हुआ था तो पुट कॉल रेशियो 1.2 था। बाइंग के लिए लेवल्स बुरे नहीं थे। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.998 था, कंफर्टेबल लेवल थे। विक्स 14.5 के लेवल में था, बहुत ज्यादा कोई वॉलेटिलिटी नहीं थी। सपोर्ट मार्केट को मिल ही रहा था। पिछले कई दिनों से ऑल टाइम हाई के लेवल्स को हम टच कर रहे थे। हम पहले जाते हैं आपका चार्ट्स पे इस चीज को समझने के लिए। ये हमारा चार्ट है। अगर आपको याद हो, मैंने जब थर्सडे रात को मैंने रिकॉर्डिंग की थी तो मैंने क्या बोला था आपको कि मार्केट 24,850 के लेवल में है, अब 25,000 दूर नहीं है। हो सकता है मार्केट फ्राइडे को 25,000 टच कर जाए। ये मेरा स्टेटमेंट था। और मैंने ये कहा था कि अगर मार्केट 24,600 के लेवल को टच करता है, यानी कि इन लेवल्स को, यहाँ के लेवल्स को, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, इन लेवल, यहाँ का जो लेवल है 24,600, ये जो लेवल है, इस लेवल्स को अगर मार्केट टच करता है तो यहाँ से एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग आनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, मार्केट वहां से भी कम से कम 50-60 पॉइंट और नीचे आया। एक बार तो यहाँ पे मार्केट ने करीबन आपका 1.5 घंटे तक उसने सपोर्ट लिया था। ये लग रहा था कि हो सकता है मार्केट में यहाँ से बाइंग है, लेकिन वहां से फ्रेश ट्रेंड ऑफ सेलिंग आ गई। हम अगर बैंक निफ्टी में जाते हैं तो हमको समझने में आसानी होगी। बैंक निफ्टी में अगर हम जाते हैं तो मार्केट ओपन हुआ, बिकवाली आई, थोड़ी सी शॉर्ट कवर हुई, वापस से एक राउंड बिकवाली आई, और 52,200 जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये वहीं पे जाके अटक गया। इसके नीचे मार्केट गया नहीं। मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि अगर बिकवाली आती है तो बिकवाली कहाँ से आएगी? बैंक निफ्टी से आएगी। सबने यही सोचा था कि बैंक निफ्टी ही वीक है और वही मार्केट को नीचे की तरफ ले जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी ही जो है आपका 11 बजे के से लेकर आपका मार्केट क्लोज होने तक सपोर्ट देते रहा, वो फर्दर फॉल नहीं किया। और पूरी तरह से 100 पॉइंट के अंदर में ही बैंक निफ्टी स्टक करके रह गया। तो फिर मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट गिरी है? फ्राइडे के दिन मार्केट में अगर ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुकिंग आई तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आपकी आई थी मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। वहां पे जिन लोगों ने अपने पोजीशंस बनाए थे उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ है कि बजट पे कुछ ऐसा आ ना जाए जिस कारण से जो है उन लोग के स्टॉक्स में बिकवाली आ जाए। या उनको ऐसा लगा होगा कि बहुत हम लोग का ऊपर आ चुका है मार्केट, हमने बहुत कमा लिया है, अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जब वापस मार्केट नीचे आएगा तो हम लोग फिर से एंट्री लेंगे। तो फ्राइडे से उन लोग ने निकलना शुरू किया।
अगर हम मार्केट के ओवरऑल ब्रेथ की बात करें तो सब सेक्टर्स में आपके फॉल आया, लेकिन जो एफआईआईज है, जिन लोगों ने अच्छी खासी पोजीशंस आपकी बना के रखी हुई हैं, जिन्होंने आपके अच्छी खासी होल्डिंग लेकर रखी है, कैरी फॉरवर्ड किए, जिन्होंने कैश एंड कैरी किया है स्टॉक्स को, उन लोगों ने लेकिन आपकी बिकवाली नहीं की। ये हमको फ्राइडे शाम को जो डेटा है उससे में हमारा रिफ्लेक्ट होता है। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि इस मार्केट से फ्राइडे के दिन कौन निकले? वही निकले हैं जो वीक ट्रेडर्स हैं। वीक ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन को क्लोज की, वो लोगों ने जो है बजट के ठीक पहले अपनी पोजीशंस को खत्म कर दी, ताकि बजट में कोई भी अनसर्टेनिटी से वो लोग बच सके। खराब स्ट्रेटेजी नहीं है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर मेरे को अच्छे प्रॉफिट हो रही है और बजट एक अनसर्टेनिटी का एक एक हो सकता है, बजट बहुत अच्छा आ सकता है, या हो सकता है मार्केट उसको अच्छे तरीके से ना ले, कोई नहीं जानता बजट के दिन क्या होगा, कहाँ जाएगा मार्केट। तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स वाले जो में जहां पर इन लोगों का पोजीशंस थे, उन लोगों ने अपने पोजीशंस को वहां कम किया। हम इसको आपको डेटा में दिखाएंगे, ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ। चलिए मैं उस पर पहले चला ही जाता हूँ। वापस से हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जाते हैं। फ्राइडे के दिन शाम के समय जब मेरे को डेटा आया तो हमने क्या देखा कि कैश मार्केट में करीब 1500 करोड़ के नेट बाइंग किए। किन्होंने? एफआईज ने। एफआईज ने उसके पहले थर्सडे के दिन कितनी बाइंग की थी? करीबन 5400 के नेट बाइंग की थी। और फ्राइडे को कितनी की? 1500, 1500 करोड़ के नेट बाइंग की। बाइंग तो हो रही है, कैश मार्केट में तो बाइंग कर रहे हैं। और डीआईएस की नेट सेलिंग भी कोई बहुत बढ़िया दी थी, ओनली 461 करोड़ की थी। एफएनओ सेगमेंट में एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में जो है आपकी थोड़ी पोजीशन को हल्की की है, 2000 करोड़ की पोजीशन हल्की की है। लेकिन ऑप्शन में जो है आपके नेट बाइंग 15,800 करोड़ की हुई है। अगर आप गौर से देखिए ऑप्शन के डेटा को, फ्राइडे जिन लोगों ने ऑप्शन में ट्रेड किया है, गौर से देखिए प्रीमियम्स जो है आपके पुट राइटर्स के बहुत ज्यादा नहीं गिले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिके। जो है प्रीमियम डिके जो है बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, और कॉल राइटर्स का प्रीमियम बढ़ा है, लेकिन पुट राइटर का प्रीमियम बहुत ज्यादा डिके नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, इसको मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ। और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट स्टेगनेंट हो गया, एक बहुत छोटे से रेंज में आपका मार्केट 2 से 3 घंटे कंटिन्यूस मार्केट जो है 100 पॉइंट पे में ही स्टक होकर रह गया। तो ये जो बेसिकली बिग वाली आई थी फ्राइडे के दिन, ये मिड कैप और स्मॉल कैप का ज्यादा प्रेशर के कारण ही मार्केट में जो है आपका इतना जोर से गिरावट आई है। अब हम वापस जाते हैं चार्ट्स पे। अब हमारे लिए मंडे के लिए क्या बचा है? मंडे हम जब ओपन करेंगे हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है और एक रिस्क भी है। अपॉर्चुनिटी क्या है? मार्केट 24,550 के अराउंड में है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग का। लेकिन क्या है, बाइंग करनी चाहिए? ये रिस्क लेना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं होगा। मंडे हमको वेट एंड वॉच की पोजीशन में रहना होगा। क्या होता है मंडे ओपनिंग के बाद हमको वो देखना है। कभी भी अगर ट्रेडर को ऐसा फील होगा कि ट्यूसडे को बजट के बाद जो है मार्केट में तेज गिरावट आ सकती है, तो कल हो सकता है फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग ना हो। तब हो सकता है वापस से 24,550 से मार्केट नीचे की तरफ आए। और अगर मार्केट 24,400 को टच करता है, 24,400 जो है एक इमीडिएट बेसिस पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है आपका। ये जो लेवल्स है, ये आपका जो है 12 जुलाई के लेवल्स में जो है आपका जब उसने गैप अप दिया था, वो लेवल्स जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 24,400 के लेवल्स में अगर मार्केट आता है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा। और अगर उस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फॉर द टाइम बिंग हम लोग जो है बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मार्केट में ऊपर जाके फ्रेश राउंड ऑफ बिकवाली आती है तो हम नीचे आने पे खरीदेंगे, ऊपर जाने पे बेचेंगे, यानी बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो बेसिकली कल हमको ये देखना है
कि मार्केट कहाँ सपोर्ट लेता है। क्या ओपनिंग होके मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट होता है, या ओपनिंग के बाद फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग होता है। फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग होता है तो हम 24,400 के लेवल्स तक वेट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप होता है 24,550, हो सकता है 100 पॉइंट गैप अप भी हो जाए, 24,650 तक आ जाए। 24,650 अगर आ भी जाता है तो भी हमको फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग नहीं करनी है, हमको कल के दिन वेट एंड वॉच का मोड रखना है। ये देखना है कि मार्केट में राइटर्स अपनी पोजीशन कहाँ कैसी बना रहे हैं। अगर हमको लग रहा है कि पुट राइटर अपने पोजीशन को स्ट्रांग कर रहे हैं तो हमको पुट राइटर्स के साथ ही जाना होगा, मतलब हमको बाइंग करनी होगी। और अगर हमको लग रहा है कि कॉल राइटर्स अपने पोजीशन को स्ट्रांग बना रहे हैं तो हमको सेलिंग करनी होगी। लेकिन कल के जो भी ट्रेड होंगे वो ट्रेड छोटी क्वांटिटी, छोटे टारगेट और छोटे स्टॉप लॉस के साथ करिएगा। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी कल रहेगी। और ये हम कहाँ देख पा रहे हैं? इंडिया विक्स से। विक्स भी काफी बढ़ रहा है। ये रहा हमारा निफ्टी का। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी मैंने ऐसे आपको कहा, बैंक निफ्टी अब कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि नीचे ज्यादा जाना नहीं चाह रहे, जो कि पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं बहुत रेंज में स्टक होकर रह गए। 52,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल 52,000 के लेवल्स पे हम नजर रखेंगे। अगर ये 52,200 से सीधे 52,500 या 52,450 तक चला जाता है तो हम वहां पर देखेंगे कि कॉल राइटर और पुट राइटर कैसी पोजीशन बना रहे हैं। जिसकी तरफ पोजीशन स्ट्रांग होगी हम उसके साथ जाएंगे। और बैंक निफ्टी पे स्पेसिफिकली मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम कल के दिन जो है आप एकदम छोटी छोटी पोजीशंस में ट्रेड करें। और ट्रेड तभी लें जब आप कन्विंस्ड हो जाए कि हाँ आपका ट्रेड सही पड़ रहा है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मत लीजिए। एक दो दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। वेट कर लीजिए बजट के तक। बजट में क्या आता है उसका आप वेट करिए। तो कल अगर 52,200 का लेवल है जहां मार्केट लगभग क्लोज हुआ है, हम देखेंगे 52,000 के लेवल को। अगर 52,000 का लेवल टच करता है फिर हम देखेंगे कि राइटर्स अपनी पोजीशन क्या बना रहे हैं। और ऊपर में 52,500 का लेवल अगर आता है हम वहां देखेंगे राइटर्स अपनी पोजीशन क्या बना रहे हैं। क्योंकि 200-300 पॉइंट ऊपर और 200-300 पॉइंट नीचे ही एक्चुअली मार्केट में जो है कोई ना कोई एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। ये बीच में कुछ नहीं हो रहा है। नीचे गिरने पे या तो रिएक्शन, जैसे यहाँ पे देखिए 52,200 का जब लेवल आया तो यहाँ पर आके मार्केट ने अपना जो है रिएक्शन देना शुरू किया यहाँ पर आके। और ये जब भी ऊपर जाएगा फिर मार्केट वहां पर अपना रिएक्शन देने लगेगा। तो इन्हें हमको यहाँ इस लेवल को देखना है। कल अगर ये लेवल में आता है तो हमको देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। और अगर मान लीजिए यहाँ से अगर कल गैप डाउन होता है तो 52,000 के अराउंड ओपन होगा तो हमको वहां पे देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। फर्स्ट 15-20 मिनट्स जो है कुछ भी होने वाला नहीं है, आपको कोई डेटा नहीं बनेगा, कुछ समझ में आपको आने वाला नहीं। तो एटलीस्ट कम से कम 20 मिनट 30 मिनट्स तक आपको वेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि राइटर्स अपने पोजिशंस कहाँ डेवलप कर रहे हैं। राइट, अब हम जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ये रहा निफ्टी का ऑप्शन चेन। अगर आपको याद हो फ्राइडे के दिन जब मैंने कहा था कि निफ्टी के ऑप्शंस में जो है आपके पोजीशंस, कॉल राइटर्स की पोजीशंस बहुत कम है और पुट राइटर्स की पोजीशन बहुत ज्यादा है, यानी कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखे हैं। राइट, वहां पर कुछ कमी आई है। अगर हम यहाँ पर अनवाइंडिंग के लेवल्स को देखें तो आपका 24,800 के लेवल्स में आपकी अच्छी खासी अनवाइंडिंग हुई है। यानी कि 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन है और वहां पे आप देखें तो 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है अनवाइंड हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। यानी कि 24,800 के लेवल्स में राइटर्स ने अपने पोजिशंस को हल्की की है। एक यहाँ पर आपका नोटिस करने वाला चीज जो है वो ये है, यानी कि क्योंकि ऊपर से नीचे गिरा तो सबसे पहले ये लोग में पैनिक क्रिएट हुआ और ये लोग निकल गए। और इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो आपका 24,500 ये एक ऐसा लेवल है जहां पे अभी भी अच्छा खासा आपका राइटिंग होके रखा हुआ है। 52 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है। और इसके अलावा हम देखते हैं तो 24,000 में भी जो है देखिए अगर आप तो करीबन 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए हैं। तो इन डेटा को देख के ये एक चीज समझ में आ रही है कि जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऊपर थोड़ा सा जाने में दिक्कत हो रही है। यानी कि जिस 25,000 की बात मैं कर रहा था वो 25,000 थोड़ा सा भी दूर लग रहा है। अभी बजट के बाद ही आएगा, इतना तो अब समझ में आने लग गया है।
हम पुट अगर हम कॉल राइटर्स के पोजीशन को देखें तो कॉल राइटर्स ने जो है 25,000 में अपने अच्छी खासी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब उनको लगने लग गया कि भाई अब ये तुम भाई पार नहीं कर पाओगे, यहाँ पर हम आके बैठ गए। वो यहाँ पर बैठ के उस 68 रुपये 68 रुपीज़ को उनको पूरा खाना है, यानी कि ये लेवल 67 रुपीज़ को, ये प्रीमियम वो पूरी तरह चाहते हैं पचा लेना है। तो यहाँ पर उनको लग रहा है कि इसको ये क्रॉस नहीं करेगा। और हर लेवल में 24,800 में देखिए तो 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, 24,700 में देखिए तो 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो ऊपर के लेवल में जो है आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है, और नीचे के लेवल में जो है पुट राइटर्स अपने पोजीशन को खाली कर रहे हैं। ऑप्शन के डेटा के हिसाब से अगर चलें तो मंडे को थोड़ी और बिकवाली आएगी, लेकिन तो मार्केट है, बिकवाली आएगी फिर सडनली फिर देखिएगा तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। लेकिन डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से थोड़ी सी बिकवाली आपके निफ्टी में और आ सकती है एज पर ऑप्शन डेटा। अब हम जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आपको याद है तो फ्राइडे मैंने कहा था दोनों तरफ में कुछ नहीं हो रहा है, कोई डेटा ही नहीं है, कोई एडिशन ही नहीं है। और सेम चीज आज भी है, कोई डेटा नहीं, एकदम मिनिमल डेटा है। यानी कि सिर्फ जो है आपका कॉल राइटर्स की तरफ में थोड़ा सा डेटा बढ़ा है, अदरवाइज पुट राइटर्स के साइड में जो जैसा था वो वैसा ही है। यानी कि थोड़े से कॉल राइटर्स बढ़े हैं जिनको लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है डेटा में आपका ये समझने के लिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। हाँ, बाजार में थोड़ी सी मंदी है, बिकवाली है, ये इस डेटा से हम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है। तो हमको बैंक निफ्टी में जो मैंने दो लेवल्स बोले हैं उन दो लेवल्स पे हम लोग को नजर रखना है। ये दो लेवल से मार्केट में क्या होता है, डेटा कैसे बनते हैं। तो फ्राइडे को हमने देखा ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स, सभी इंडेक्स नीचे थे। एक दो स्क्रिप्ट ही पॉजिटिव थे, इन्फी आईटीसी ये पॉजिटिव थे, नहीं तो मैक्सिमम आपका स्टील के स्क्रिप्ट हो गया, ऑयल एंड गैस के स्क्रिप्ट हो गया, ऑटो स्क्रिप्ट हो गया, ये सब बाजार में गिरे हैं। अच्छी खासी कैश मार्केट में एफआईज ने बाइंग की, वो अभी भी पॉजिटिव है। उनको नहीं लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आएगी, अदरवाइज वो लोग भी अपने पोजिशंस को हल्की कर दे, लेकिन उन्होंने अपने पोजिशंस को हल्की नहीं किया है। कल जब हम मार्केट को ओपनिंग होगी तो हमारे पास क्या डेटा है, दो डेटा, दोनों डेटा बाइंग के लिए परफेक्ट है। निफ्टी का पीसीआर 1.02 और बैंक निफ्टी का 0.0। बैंक निफ्टी तो बहुत ही ओवरसोल्ड लेवल में आ चुका है। विक्स 14.82, विक्स देखिए आप कंटिन्यूअसली पिछले 3-4 दिनों से हम लोग देख रहे हैं 13.8 या 13.7 से लेकर अभी 14.82 तक आ गया। यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और होनी भी चाहिए, बजट आ रहा है, इतनी तो वॉलेटिलिटी होनी ही चाहिए। प्री बजट अनवाइंडिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी सी और अनवाइंडिंग आएगी। एक बात को याद रखिए, अनवाइंडिंग और बिकवाली दोनों में बहुत फर्क है। अनवाइंड करना माने हो गया कि मेरे पास है, मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। बिकवाली माने ये हो कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि बाजार में मंदी आ रही है इसलिए मैं बेच रहा हूँ। तो यहाँ बिकवाली नहीं है, यहाँ अनवाइंडिंग है। एक दिन के मॉर्निंग में ऑल टाइम हाई के बाद अगर मार्केट में 200 पॉइंट गिरावट आती है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट में बिकवाली शुरू हो गई। मार्केट बिकवाली के लिए अभी समय है, बहुत दूर है लेवल्स जहां से हम ये बोलेंगे कि हाँ मार्केट में मंदी है। ये मंदी नहीं है, आप लोग प्लीज इस बात को समझ लीजिए। ये लोगों ने अपनी पोजिशंस को अनवाइंड की हैं, जिस कारण से आपका जो लेवल्स हैं वो आपके नीचे की तरफ आ गए हैं, नहीं निफ्टी के लेवल्स, राइट। कल अगर बाजार में फॉल आएगा तो मिड कैप पे तो आएगा ही आएगा, थोड़ा लार्ज कैप में भी आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। हम कल फिर से फोकस करेंगे आईटी, बैंक, ऑयल एंड गैस के स्क्रिप्ट पे। और ग्लोबल फ्रंट पे तो हम देखेंगे क्या हो रहा है आपका, और डाउ और नास्डैक कैसे परफॉर्म करते हैं उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन हमारा फोकस जो है कल और परसों पूरी तरह बजट पे रहेगा। कल भी बजट का इम्पैक्ट रहेगा, और परसों तो खैर बजट है तो बजट ही सब कुछ रहेगा उस दिन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एनालिसिस। कल मिलेंगे आपको शाम में। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग। अच्छा, जाने के पहले मैं एक ही चीज बोलूंगा, कल कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं तो प्लीज कम से कम क्वांटिटी अमाउंट को लगाइए, छोटे स्टॉप लॉस रखिए, और छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक कीजिए। अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज अवॉइड कीजिए कल के दिन का ट्रेडिंग, बजट हो जाने दीजिए, उसके बाद फ्रेश माइंड से फ्रेश डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए।
ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, एंजॉय वीकेंड।